बायोलॉजी का आज दूसरा क्लास है और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। बता दें कि ये क्लास 12th का है, ये चैप्टर नंबर 2 है। अगर आप भी चाहते हैं अच्छे से अच्छे अंक लाए 2024 में, तो आप हमारे साथ बने रहें। हम पूरी तरह से यकीन के साथ आपको ऑब्जेक्टिव, खास करके ऑब्जेक्टिव, बाद में हम सब्जेक्टिव भी आपको पूरी तरह से चैप्टर और सिलेबस खत्म कर देंगे बहुत ही कम समय में। अगर आप विश्वास के साथ हमारे साथ बने रहते हैं, साथ ही हमें मोटिवेट के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करते हैं, तो मैं आपको डेली क्लास लाऊंगा। और इस क्लास को पूरा कीजिए और करने के बाद आपको समझ में आता है या नहीं आता, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। पहला सवाल है आपके सामने में जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, और इंपोर्टेंट जानकारी बता दें कि एनसीईआरटी हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को। एनसीईआरटी का मतलब होता है कि बिहार बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है जिस बुक से, वो बुक से हम आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बताएंगे। तो इसलिए तो यकीन के साथ कह सकते हैं कि अच्छे अंक आप ला सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका जवाब यहाँ पर मांग रहा है कि एनाट्रोपस बीजांड होता है, क्या होता है? सीधा होता है, गोल होता है, उल्टा या वक्र होता है? तो पहला का जवाब होगा आपका कि ये गोल होता है। ऑप्शन आपका बी होगा। आई थिंक आपको ऑप्शन बी होगा समझ में आ गया होगा। कुछ पुष्पों के परागकोश एवं वर्तिकाग्र के बीच कुछ प्राकृतिक अवरोध हो जाने के कारण परागमुस्कन मुश्किल से होता है या होता ही नहीं, उन्हें क्या कहते हैं? देखिए, मतलब कहने का है कि कोई पुष्प ऐसा होता है जिसके परागकोश और वर्तिकाग्र के बीच में, जैसे मानिए कि परागकोश है, वर्तिकाग्र, इसके बीच में कुछ ऐसा अवरोध आ जाता है जिससे दोनों नहीं मिल पाता है। नहीं मिलने पर परागकण क्रिया नहीं होता है, या बाई चांस नहीं भी होता है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? तो इस चीज को हम लोग कहते हैं हर्कोगैमी कहते हैं, या हर्कोगैमस कहते हैं। ऑप्शन बी आपका होगा। तीसरा है पुष्प के मादा जनन को क्या कहते हैं? फीमेल सिस्टम को, मतलब फीमेल ऑर्गेनिज्म कौन सा है, पार्ट कौन सा होता है पुष्प का, यानी पौधे का? तो यहाँ पे हो जाएगा, मादा की बात हो रहा है तो जायांग हो जाएगा, वही नर भाग हो जाएगा पुमंग आपका। चलिए, 4 है आवृत पुष्प निम्न में से किस में पाया जाता है? तो आवृत पुष्प है, ये किस में पाया जाता है? ये कनकौआ एक पौधा होता है, उसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए। 5 नंबर सवाल है आपका, समकाल पक्वता निम्न में से किस में होता है? समकाल पक्वता इनमें से किस में होता है? तो 5 का आंसर ए होगा, गुलाब वंश में होता है, गुलाब वंश में होता है। चलिए, 6 नंबर सवाल, हर्कोगेमस पुष्प निम्न में से कौन है? हर्कोगेमस जिसमें परागण क्रिया संभव होता है, तो वो बाय चांस होता है, नहीं भी होता है, तो वो कौन सा पौधा है यहाँ पर? तो 6 का आंसर बी होगा, मदार। ऑप्शन आपका बी, मदार। ये काफी आता है। 7 नंबर सवाल है आपका, पुष्प बंद रहते हैं किस चीज का? यानी पुष्प जो बंद रहता है वो किसका बंद रहता है? तो आपका हो जाएगा क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी का फूल जो होता है वो बंद होता है। 8 नंबर सवाल है आपका, पौधा का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है? एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है, कौन सा भाग है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, अनिषेचित बीजांड होगा। ऑप्शन आपका बी। 9 है सवाल, स्वपरागन का दुर्गुण है, यानी स्वपरागन किस में होता है? सिंपल बात। तो 9 नंबर का आंसर होगा सी होगा, डाइकोगेमी हो जाएगा। ऑप्शन में आपका सी हो जाएगा। 10 है, अंडक का बिना निषेचित हुए विकसित होना कहलाता है। विकसित होना क्या कहलाता है? तो 10 का आंसर सी हो जाएगा, गुरु बीजाणुधानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी। 11 है कि निम्न में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनता है? किस पौधों में, मतलब बात किया जा रहा है कि बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनता, यानी बीज है और फूल नहीं है। बहुत ही अजीब सा सवाल है, तो बट इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, चीर है एक पौधा ऐसा। चीर आप जानते हैं जिसको नॉर्मल भाषा में हम लोग चिरचिरी बोलते हैं, उसमें आप बीज देखते होंगे लेकिन उसका बीज देखते हैं लेकिन फूल नहीं देखते होंगे, और ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल के रूप में है। युग्मनज क्या होता है? युग्मनज जो होता है ये द्विगुणित होता है, सिंपल सी बात, 2n के रूप में होता है, तो यहाँ पे सी होगा ऑप्शन। ये काफी बार पूछा गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना है। हम चाहते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव है इसको बार बार देख करके याद कर लीजिए, और सब्जेक्टिव भी बताया जाएगा उसे भी लिख लीजिए। द्विनिषेचन का खोज किसने किया था? तो नावासी नामक साइंटिस्ट ने किया। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। 14 है, बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? भाई बीजांड जो है ये विकसित होकर क्या बनाता है? ये बीजांड विकसित होकर के बीज का निर्माण करता है, सीड्स का निर्माण करता है। ठीक, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 है, चीर अस्थाई वाहिदल निम्न में से किसमें पाया जाता है? चीर अस्थाई वाहिदल निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो वो हो जाएगा, मतलब चीर का मतलब होता है कि फिक्स रहता है, बहुत ज्यादा मजबूत होता है। तो बैगन जो आपका है इसका बहुत ही आधार है। बैगन देखिए ऐसे होता है, इसके जड़ में यहाँ पर रहता है, डंडी रहता है यहाँ जड़ में, और काट में जो सटा रहता है देखिएगा सटा हुआ रहता है, तो वही होता है उसका चीर अस्थाई वाहिदल होता है। 16 है, प्रतीप बीजांड में बीजांड द्वार की स्थिति किस तरफ होती है? 16 का आंसर बी होगा, नीचे की तरफ होती है। ऑप्शन नंबर बी। 17 है, आवृत बीजी पादपों में प्राग नालिका नर युग्मक को किसमें मुक्ति करती है? बहुत ही अच्छा सवाल है, और इसका आंसर होगा आई थिंक डी हो जाएगा आंसर यहाँ पे।
चलिए अगला देखते हैं, भूमि फलनी फल क्या है, यानी भूमि पर फलने वाला फल कौन सा है। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मूंगफली। मूंगफली बहुत ही छोटा पौधा होता है। और उन्हीं से बीज के उस अंकुरन को जिसमें बीज पत्र भूमि से ऊपर आ जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं भूमियोपरिक कहते हैं, भूमियोपरिक। ऑप्शन बी। 12th का बायोलॉजी है, थोड़ा नॉर्मल नहीं समझिए, इसको ध्यान से समझिएगा। और सब्जेक्टिव आप नहीं भी पढ़ते हो, अगर ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं तो पास अच्छे रंग से कर सकते हैं, क्योंकि 50% अब आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है बिहार बोर्ड के द्वारा। और ये सिलेबस चेंज पैटर्न हमेशा रहेगा अब जब तक की चेंज नहीं किया जाता है। पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है, किसमें पाई जाती है। तो आपका सीटस हो जाएगा, सीटस में पाई जाती है। 21 बीज पत्र में पैबंद लगाना अधिकांशतः असंभव है, क्योंकि इनमें अभाव होता है। पैबंद लगाना अधिकांशतः क्या होता है, असंभव। क्या चीज होता है असंभव। तो 21 का आंसर होगा ए, कैम्बियम में हो जाएगा। ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर। 22 से अनावृत बीजों में द्विनिषेचन की खोज की थी, किसने की थी। अनावृत बीजों में द्विनिषेचन की खोज किसने की थी। तो 22 का आंसर डी होगा, नवासी ने की थी। हमने ऊपर में भी ये सवाल पढ़े थे, तो आपको ध्यान होना चाहिए। भ्रूणपोष क्या होते हैं, देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद ही रखिएगा। भ्रूणपोष ये होते हैं 3n के रूप में रहता है, 3n वाले को हम लोग कहते हैं त्रिगुणित होता है। ऑप्शन आपका बी। भ्रूणपोष क्या क्या कार्य, देखिए भ्रूणपोष का कार्य होता है भ्रूण को पोषण प्रदान करना। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी में करेक्ट आंसर हो जाएगा, भ्रूण को पोषण प्रदान करना हो जाएगा। ऑप्शन 24 का सी। 24 का भाई क्या होगा, भ्रूण बनाना। अरे नहीं नहीं नहीं, भ्रूणपोष का काम होता है भ्रूण प्रदान करना, पोषण प्रदान करना। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा गलत लग रहा है, ये ऑप्शन गलत है। केंद्रीय भ्रूणपोष निम्न में से किसमें होता है, केंद्रीय भ्रूणपोष किसमें होता है। तो केंद्रीय भ्रूणपोष जो होता है ये नारियल में होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये सब का पीडीएफ भी आपको मैं दूंगा फ्री में, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बट बने क्लास में। कोशिकीय भ्रूणपोष किसमें पाया जाता है। तो 26 का आंसर सी होगा, धतूरा में, जिसको धतूर बोलते हैं हम लोग। भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं, सिंपल सी बात है, क्रोमोजोम या क्रोमोसोम बात सेम होता है, 3n के रूप में होता है, त्रिगुणित होता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर। 28 नंबर आंसर है आपका, चिटिया द्वारा परागण को क्या कहते हैं। चिटिया द्वारा परागण को क्या कहते हैं हम लोग, मर्मिकोफिली कहते हैं, मर्मिकोफिली। ऑप्शन ए हो जाएगा। 29 है, सामान्यतः कैप्सुला में भ्रूणपोष होता है। सामान्यतः कैप्सुला में भ्रूणपोष कैसा होता है। तो यहाँ पे होता है द्विगुणित होता है। आई थिंक यहाँ पे आपका हाँ डी आंसर हो जाएगा। 30 आवृत्ति बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है। देखिए हम काफी फास्ट क्वेश्चन को करवाए हैं, क्योंकि आप लोग थोड़ा जल्दी टाइम आपका खत्म हो जाएगा, और जल्दी से आप देख करके दिमाग को बिल्कुल एक्टिव रखिए और पढ़ लीजिए। आवृत्ति बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है। तो 30 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्किगोनियम नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों हम चाहते हैं कि आप यहाँ पे आकर के डेली क्लास कीजिए, और बहुत सारा क्वेश्चन है इंपोर्टेंट ही सब, बहुता सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, देखिए 32 है, और इसका आंसर होगा बी, जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। तो बहुत सारा सवाल है यहाँ पे, आप बहुत सारा सवाल को पढ़िए ध्यानपूर्वक, और इसको पढ़ने के लिए आपको गूगल पे आ जाना है, और गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, अपने वेबसाइट का नाम है madhavanshi.com, और यहाँ से आप क्लास कीजिएगा तो बेहतर अंक मिलेगा। साथ ही हम अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको कौन सा क्लास का और कौन सा चैप्टर चाहिए, आपको कौन सब्जेक्ट का चाहिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।